दिल है, दिल की बातें समझ सको तो बेहतर है। दुनिया की इस भीड़ में खुद को अलग रखो तो बेहतर है। मोड़ हजारों मिलेंगे तुमको, कई मिलेंगे चौराहे। मंजिल तक पहुंचाने वाली राह चुनो तो बेहतर है। कदम कदम पर यहाँ सभी को बर्स्ट होकर ही मिलती है। थाम के मेरा हाथ अगर तुम संभल सको तो बेहतर है। खामोशी भी एक सदा है, अक्सर बातें करती है। तुम भी इसको तन्हाई में कभी सुनो तो बेहतर है। जाने कैसा जहर घुला है इन रंगीन फिजाओं में। प्यार की खुशबू से ये मंजर बदल सको तो बेहतर है। साहिब तेरी साहिबी कर गई कमाल, कोई नहीं अजनबी सब तेरे हैं लाल। ये संसार गहन है माया जाल, कोई यहाँ बचा नहीं सबके पीछे काल। अंदर तू बाहर तू ही करता संभाल। एक बार की बात है, कुछ बहनें एक जगह बैठी हुई थी। एक बहन जिसे बड़ी ठंड लग रही थी, उन्होंने पास वाली बहन से अपनी साल देने के लिए कहा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। तब उसने दूसरी बहन से उसकी साल मांगी, तो दूसरी बहन ने बिना सोचे समझे अपनी साल उस बहन को समर्पित कर दी। उस बहन ने साल तो ले ली, किंतु 1 माह के बाद जब साल उसे वापस की तो उसमें बहुत सुंदर कढ़ाई की हुई थी। बेल बूटे कढ़े हुए थे, जिसके फलस्वरूप वह साल पहले से काफ़ी कीमती बन गई थी, जिसे लेकर वह बहन बहुत खुश हुई। सत्संगत जी, इसी तरह से सतगुरु भी तन मन और धन अर्पित करने की बात करते हैं तो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। जो निसंकोच तन मन धन अर्पित कर देते हैं, सतगुरु ऐसे ही जीवन को संवार कर एक ऐसा भक्ति भरा जीवन तैयार कर देते हैं जो विषयों विकारों से दूर केवल नाम के रंग में रंगा हुआ होता है। ऐसे सुंदर भक्ति भरे जीवन को देख कर के सभी सम्मान करते हैं और ऐसा भक्त पूर्ण रूप से सम्मानीय बन जाता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है संग का रंग। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ घूमने जा रहे थे। वे अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें सदैव प्रकृति के समीप रहने की शिक्षा दिया करते थे। साथ संगत जी, रास्ते में एक शिष्य पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। गुरुजी ने उसे सहारा देकर उठाया। शिष्य ने क्रोध से उस पत्थर को ठोकर मारी, जिससे उसके पैर में फिर से दर्द हो गया। गुरुजी ने उसे समझाया, तुमने ढेले को मारा है, ढेले ने तो तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम देखकर चलते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हें चाहिए था कि ढेला राह से हटाकर किनारा कर देते, ताकि किसी दूसरे को चोट ना लगे। इस पर शिष्य ने गुरुजी से क्षमा मांगी और उस पत्थर को राह से हटा दिया। साथ संगत जी,
आगे बढ़ने पर उसे एक उपवन दिखाई दिया। फूलों की भीनी भीनी महक से आकर्षित होकर गुरुजी वहां जाकर बैठ गए। उन्होंने गुलाब के पौधे के नीचे से एक मिट्टी का ढेला उठाया और शिष्य को सूंघने के लिए कहा। गुरुजी, इससे तो गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। शिष्य ने चहकते हुए गुरुजी से कहा। तब गुरुजी ने पूछा, मिट्टी में तो कोई गंध नहीं होती है, फिर फूलों की सुगंध कैसे आई? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो एक बार बताया था कि मिट्टी की अपनी कोई गंध नहीं होती है, लेकिन वह जिस वस्तु के संपर्क में आती है वैसी ही गंध अपना लेती है। जैसे वर्षा की बूंदों के साथ पाकर वह सौंधी गंध फैलाती है, वैसे ही गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू इस क्यारी की मिट्टी ने अपना ली है। इसी कारण से यह ढेला भी महक उठा है। साथ संगत जी, तब गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ वत्स, इसीलिए तो मनुष्य को प्रकृति से सीखते रहकर सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा भी उसी मिट्टी की तरह से है। जिसके संग में रहेगी वह उसी की महक ले लेती है। उसी तरह से अच्छे लोगों के संग में हम रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और जीवन के प्रति हमारा रवैया भी सकारात्मक होगा और हम हमारी आने वाली पीढ़ी को संदेशा दे सकते हैं। आंसू पोंछ कर मेरे सतगुरु ने मुझे हंसना सिखाया है। मेरी हर गलती पर भी मुझे सीने से लगाया है। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने सतगुरु माता जी पर। मेरे सतगुरु ने मुझे हर हाल में मुझे जीना सिखाया है। यह सतगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये भी बात पक्की है कि यहाँ परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है मेरे सतगुरु में, नहीं तो यह दुनिया निरंकारी मिशन की दीवानी नहीं होती। सत्संग से वो ही जुड़ पाता है जो दिल और आत्मा से सब कुछ भूलकर मन से अपने आप को सतगुरु से जोड़ने का प्रयास करता है। पिछले कई जन्मों के कर्मों को काटने का जरिया है सत्संग। सिमरन की अनुभूति वही कर सकता है जो दिल से अपने परम पिता परमेश्वर का सिमरन करता है। सिमरन का आनंद वही ले सकता है जो नित नेम से अपनी आत्मा को सिमरन का भोजन कराता है। सेवा जहाँ इसे खुशी से किया जाए खुशकिस्मती बन जाती है, वहाँ बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। जहाँ सेवा को मजबूरी मान लिया जाता है वहाँ हल्के से हल्का काम भी बोझिल हो जाता है। सेवा वह गुण है जिसका आनंद खाने वाला ही ले सकता है। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर साखी में। सत्संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।